यार पता नहीं, मेरी मम्मी ने मुझे कहाँ भेज दिया है। मेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स ने एक समर कैंप ज्वाइन किया है जहाँ स्विमिंग, स्केटिंग एंड बहुत कुछ सिखा रहे हैं। एंड एक दिन तो पूल पार्टी भी है और मैं कहा ये बोरिंग से कल्चर कैंप में फंस गया हूँ। डोंट नो यहाँ क्या सिखाएंगे। यार तूने सुना है क्या किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड मल्टी मिलियनर ने इंडिया की अब तक की सबसे कॉस्टली कार खरीदी है? यस ब्रो, इट्स मैक्लेरन, कॉस्ट अराउंड 12 करोड़। मैंने कल ही यूट्यूब पर देखा है। हे, हैव यू हर्ड अबाउट अनंत अंबानीज वेडिंग? क्या शानदार पार्टी हुई है ब्रो। यार लाइफ हो तो ऐसी कि पैसे इतने हों कि खर्च करने की सोचनी ही ना पड़े। यस ब्रो, मैं तो चाहता हूँ कि अगले जन्म में मैं अंबानी के घर पैदा हूँ। यार ये अगला एंड पिछला जन्म कुछ नहीं होता, सब फेक है। इसी जन्म में इतने पैसे कमाओ कि इसी जन्म में फुल एंजॉय करो। वो कहते हैं ना, लिव लाइफ किंग साइज। हरे कृष्णा बच्चों, आप सब कैसे हैं? चलिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। आप सब अपना अपना नाम बताइए। मेरा नाम अक्षय है। मेरा नाम पार्थ है। माय नेम इज भागवत। मेरा नाम भरत है। आप सबका इस कल्चरल कैंप में स्वागत है। इस कैंप में आप सबके लिए बहुत अच्छे एक्टिविटीज़ हैं। जैसे आप सब श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक सीखेंगे, महाभारत रामायण की सुंदर कथाएं सुनेंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, ड्रामा जैसे बहुत से एक्टिविटीज़ होंगी। आज हम श्रीमद् भगवद गीता से एक श्लोक याद करेंगे। मेरे साथ बोलिए, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। ट्रांसलेशन: जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। भरत, आपको इस श्लोक से क्या समझ में आया? प्रभु जी, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। भरत की तरह किस किस को इस श्लोक का मतलब समझ में नहीं आया? प्रभु जी हमें। तो इस श्लोक का मतलब समझने के लिए मैं आप सभी को श्रीमद् भागवतम से एक सुंदर कथा दिखाता हूँ। हरे कृष्णा। कई हजारों वर्षों पूर्व एक विद्वान, धर्मनिष्ठ एवं साहसी राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा भरत। वे अपनी प्रजा से अपनी संतानों की भांति प्रेम करते थे। उनका पूर्ण जीवन प्रजा के लिए समर्पित था एवं उनकी प्रजा उनके शासन से अत्यंत प्रसन्न थी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। उनका मन सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित रहता था, क्योंकि वे शास्त्रों का यथारूप अनुसरण करते थे। शास्त्रीय परंपराओं का पालन करते हुए कृष्ण चेतना में संलग्न होकर राजा भरत ने अपने सांसारिक कर्म बंधनों का त्याग कर वन की ओर प्रस्थान किया। तत्पश्चात उन्होंने पवित्र नदी गंडकी के तट पर भगवान श्री कृष्ण को केंद्रित कर अपना शेष जीवन व्यतीत किया, जहां वह भगवान श्री कृष्ण को सुंदर पुष्प, पवित्र तुलसी पत्र, जल एवं कंदमूल अर्पित कर उनकी सेवा किया करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उनका समय बीतता चला गया।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक दिन जब राजा भरत सूर्योदय के समय पवित्र गंडकी के तट पर स्नान कर भगवान के ध्यान में लीन थे, तो उन्होंने देखा कि एक गर्भवती मृग नदी पर जल ग्रहण करने के लिए आई और अचानक सी गर्जना से भयभीत होकर नदी में कूद पड़ी। इस आपाधापी में उसने एक सुंदर मृग शावक को जन्म दिया। भय एवं थकान से युक्त उसने अपना देह त्याग दिया। राजा भरत ये सब देख रहे थे। जब वह मृग शावक नदी के वेग में डूबने लगा तो महाराज से यह देखा नहीं गया। उन्होंने तुरंत नदी में छलांग लगाई एवं उस शावक को बचाकर अपने आश्रम ले आए, जहां वे उस मृग शावक से इतने आसक्त हो गए कि उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। अब महाराज का अत्यधिक समय उस शावक के लालन पालन में व्यतीत होने लगा। जब वह ध्यान में बैठते तो उस अवस्था में भी वे उस शावक का स्मरण करते, जिस कारण वे भगवान की भक्ति को भूलकर उस शावक से मोहग्रस्त होते चले गए। इस प्रकार समय बीतता चला गया। कालांतर पश्चात जब महाराज भरत मृत्यु के समीप थे, तब मृत्यु शैया पर जब उन्हें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, तब उन्होंने अपनी आसक्तियों को बढ़ावा दिया और उस मृग के विरह के विचार में चिंतित होकर उन्होंने अपने देह को त्याग दिया। इस प्रकार अपनी चेतना में मृग का विचार कर देह त्यागने के कारण उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर प्राप्त हुआ। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से अत्यंत स्नेह करते हैं, अतः उनके भक्तों द्वारा की गई भक्ति कभी विफल नहीं जाती। इस कारण भगवान ने अपनी अहेतु की दया के रूप में महाराज भरत की पूर्व जन्म की स्मृति को यथारूप रखा। मृग के शरीर में महाराज भरत अपने पूर्व जन्म के पतन के कारण सोचकर उसका विलाप कर रहे थे। अतः कालंजर पर्वत, जहाँ उनका जन्म एक मृग के रूप में हुआ, अपनी माता की छत्र छाया को त्याग कर उन्होंने शालग्राम वन की ओर प्रस्थान किया, जहाँ उन्होंने पुलत्स्य एवं पुलह ऋषि के आश्रम में आश्रय लिया। आश्रम में रहते हुए राजा भरत किसी भी प्रकार की बुरी संगति से बचते हुए सावधानी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। आश्रम में रहते हुए राजा भरत किसी भी प्रकार की बुरी संगति से बचते हुए सावधानी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। वहाँ वे उपनिषदों का श्रवण करते एवं सूखे पत्रों का ही सेवन करते। अपनी इस कठोर तपस्या में उन्हें कभी एकांत की अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव सदैव उनके साथ थे। और इस प्रकार भगवान के स्मरण में बड़े धैर्य के साथ मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने अपना शेष जीवन व्यतीत किया। अपनी इस देह का त्याग कर अगले जन्म में उन्होंने ब्राह्मण का शरीर प्राप्त किया। तो अब आप बताइए कि अब तक की कथा में आपको क्या समझ में आया? अब तक की स्टोरी से मैंने यह समझा कि पास्ट लाइफ एंड नेक्स्ट लाइफ एग्जिस्ट करती है। इट हैज चेंज्ड माय ओपिनियन ऑन दिस सब्जेक्ट। अब आगे क्या होगा प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। प्लीज आगे भी बताइए ना।
राजा भरत अब एक धनी एवं शुद्ध ब्राह्मण भक्तिमय परिवेश में जन्म लेते हैं। इस जन्म में भी उन्हें अपने पूर्व जन्मों के विषयों का ज्ञान था, जैसे कि वे एक परम ज्ञानी थे और किसी मोह में नहीं बंधना चाहते थे। तो इस जन्म में उन्होंने सभी प्रकार की आसक्ति से बचने के लिए मूक एवं जड़ बुद्धि रहने का निर्णय किया। इस कारण उनका नाम जड़ भरत पड़ा। उनके पिता प्रभु भक्ति में सदा लीन रहते एवं वे एक दानी पुरुष भी थे। भरत सदैव अपने पिता के इन आसक्तियों को देखते और मन ही मन सोचते, पूर्व जन्म में इन्हीं आसक्तियों के कारण मैं अपने प्रभु से दूर रहा हूँ। अब मैं और सावधानी से रहूँगा। इस जन्म में मैं पूर्ण रूप से प्रयास करूँगा कि इन आसक्तियों से बच सकूँ, क्योंकि भौतिक विषयों के प्रति आसक्ति सदैव दुख एवं मोह का कारण बनती है, जो हमें हमारे परम लक्ष्य वैकुंठ तक जाने से रोकती है। जड़ भरत की इस कठोर तपस्या को कोई नहीं समझ पाता, अतः लोग उन्हें मानसिक रूप से मूर्ख समझते। अरे कितना मूर्ख है ये, सदैव चुप ही रहता है, कुछ पूछो तो कोई उत्तर भी नहीं देता। अरे मंद बुद्धि, तनिक देख कर चलो, मुख होने के साथ साथ क्या दृष्टिहीन भी हो? अरे देखो वो अविवेकी अल्प बुद्धि आ रहा है। जड़ भरत प्रत्येक प्रकार के कटु वचनों को सहन करते, क्योंकि वे अपने मन को काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार से दूर कर केवल प्रभु भक्ति में आश्रित रखना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर उनके पिता उनसे अत्यधिक स्नेह करते। पुत्र आओ, मेरे समीप बैठो। आज मैं तुम्हें भगवान की महिमा के बारे में बताऊंगा। जड़ भरत के पिता उन्हें प्रत्येक प्रकार से शास्त्रों में निपुण बनाना चाहते थे, परंतु अपनी जड़ता के कारण वे कुछ भी नहीं समझ पाते। इस कारण उनके पिता सदैव उनके लिए चिंतित रहने लगे। इस प्रकार समय बीतता चला गया। जड़ भरत के पिता अब वृद्ध एवं बीमार रहने लगे। अपने अंत समय में भी उन्हें जड़ भरत की ही चिंता रहती है। मेरे मृत्यु के उपरांत पुत्र तुम्हारा क्या होगा? तुम तो बहुत ही भोले हो, ना किसी से कुछ मांगते हो, ना ही किसी से कुछ कहते हो। तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राताओं का व्यवहार भी तुम्हारे प्रति ठीक नहीं है। और इसी चिंता में जड़ भरत के पिता ने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया। उनके पिता के मृत्यु उपरांत उनके भ्राताओं का व्यवहार जड़ भरत के प्रति और कठोर हो गया। ऐसा निर्लज्ज है, केवल हम पर बोझ की भांति है। पिताश्री को दिए वचन के कारण इसे झेलना पड़ रहा है। अरे अल्प बुद्धि, जा जाकर खेतों को हल से जोत करा, और हाँ, आज खेत सिंचित भी हो जाना चाहिए। अब क्या खड़ा है, जा यहाँ से। इस प्रकार कठोर परिश्रम के पश्चात जब जड़ भरत घर आते तो उनकी भ्राताओं की पत्नियां उनसे दुर्व्यवहार करती, उन्हें जीर्ण वस्त्र पहनने को देती एवं बासी और जला हुआ भोजन खाने को देती। इस भूखे का पेट है या कुआं, जितना भी भोजन दो इसे उतना ही अल्प लगता है। हाँ हाँ, देखो किस प्रकार भोजन कर रहा है। एक तो घर का कोई कार्य नहीं करता और उन्हें भोजन चाहिए। चलो चलो, बहुत भोजन कर लिया, जाओ अब जाकर थोड़ी लकड़ी काट दो। तुम्हारे उदर को भरने हेतु हमें भोजन भी बनाना पड़ता है। अब शीघ्र जाओ यहाँ से।
एक समय पुत्र प्राप्ति की कामना से डाकुओं के सरदार, जो शूद्र कुल का था, किसी पशु तुल्य जड़ मनुष्य की बलि चढ़ाकर देवी भद्रकाली की उपासना करना चाहता था। जय मां भद्रकाली। हे देवी, आपको प्रसन्न करने हेतु मैंने आपके लिए एक नर पशु की बलि का आयोजन किया है। हे देवी, कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें एवं मुझे आशीर्वाद दे कि मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। अरे मूर्खो, जाओ किसी योग्य मनुष्य को बलि हेतु पकड़ कर लाओ, वही मेरी पुत्र प्राप्ति की अंतिम आशा है। जैसे लक्षणों से युक्त बलि के लिए हमें नर पशु चाहिए था, यह पुरुष बलि के लिए उत्तम है। चलो इसे रस्सियों से बांधकर देवी के मंदिर ले चलो। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि तुम सब ने देवी को प्रसन्न करने हेतु इतने अच्छे लक्षणों वाले नर पशु को पकड़ा है। जाओ अब शीघ्र इसे बलि के लिए प्रस्तुत करो। अरे लोभी, क्या तू अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है? क्या सृष्टि के समस्त प्राणियों पर तेरा अधिकार है? क्या तू अपने आप को उनका स्वामी समझता है? अरे मंदबुद्धि, इस समस्त ब्रह्मांड के स्वामी पुण्य पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। यह समस्त सृष्टि उनके अधीन है। जो व्यक्ति सदैव भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न रहते हैं, जो पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं, भगवान सदैव उनकी रक्षा हेतु किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। क्योंकि तूने भगवान के परम भक्त को कष्ट पहुंचाया है, अतः तू दंड का पात्र है। अब तू मेरी क्रोध अग्नि के सम्मुख अपने काल के दर्शन कर। हे पुत्र, क्योंकि तुम भगवान के परम भक्त हो एवं उनकी आराधना में अडिग हो, अतः मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहो और अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति करो। भगवान की अहेतुकी कृपा के स्वरूप जड़ भरत डाकुओं से निर्विघ्न रूप से बचकर वन में जा रहे थे। तभी सिंधु राज्य के राजा रहुगण अपनी पालकी से इक्षुमती नदी के तट पर पहुँचे, जहाँ उनके पालकी वाहकों को एक और कहार की आवश्यकता हुई। उन्होंने दूर से जड़ भरत को देखा, जो शारीरिक रूप से पालकी उठाने के योग्य था। अरे ओ पुरुष, हमारे महाराज को शीघ्र कपिल मुनि के आश्रम पहुंचना है, अतः हमें एक कहार की आवश्यकता है। हमारे साथ चलो। जड़ भरत बिना कुछ कहे मौन रूप से राजा की पालकी उठाने को स्वीकार करते हैं। वे इस प्रकार भूमि पर अपने पद रखते हैं कि किसी भी जीव को उनके कारण कोई कष्ट ना पहुँचे, जिस कारण राजा रहुगण की पालकी अत्यंत अस्थिर रहती है। तुम लोग इस पालकी को ऊंची नीची करके इस प्रकार क्यों ले जा रहे हो? हे स्वामी, हम तनिक भी असावधान नहीं हैं, किंतु यह नया व्यक्ति शीघ्रता से नहीं चल पा रहा है, अतः हम इसके साथ पालकी ले जाने में असमर्थ हैं। अरे सेवक, लगता है तुम्हारे लिए यह कार्य अत्यंत कष्टप्रद है। तुम निश्चित ही अत्यंत थक गए हो, क्योंकि तुम बहुत समय से इस पालकी का बोझ उठा रहे हो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा बुढ़ापा परेशान कर रहा है, क्योंकि तुम ना तो हट्टे कट्टे हो, ना ही मोटे ताजे हो।
क्या तुम्हारे साथी कहार तुम्हें सहयोग नहीं कर रहे हैं? दुष्ट, तू क्या कर रहा है? क्या तू जीवित अवस्था में ही मर चुका है? क्या तू नहीं जानता है कि मैं तेरा स्वामी हूँ? मेरी आज्ञा के उल्लंघन हेतु अब तू दंड का पात्र है। अब मैं तेरा सही उपचार करूँगा। राजा रहुगण का व्यवहार देख जड़ भरत अत्यंत दुखी होते हैं एवं अपने पूर्ण जीवन में प्रथम बार अपने मुख से कुछ कहते हैं। हे राजन, कौन मूर्ख है, कौन शक्तिशाली? क्या आप इस भौतिक शरीर के संदर्भ में कुछ कह रहे हैं? यह शरीर उसी हाड़ मांस का बना है जिससे आपका शरीर बना है। तो हम सब में क्या अंतर है? इस दशा में कौन स्वामी है और कौन दास? प्रत्येक प्राणी इस भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रेरित है। जो सत्य है वह है आत्मा, जो अपने शाश्वत तत्व में परमात्मा का ही अंश है, और वह परमात्मा अपनी परम अनुभूति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। परमात्मा से आप संबंध तभी समझ पाएंगे जब आप इस भौतिकवाद से उठकर आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होंगे। हे ब्राह्मण, आप कौन हैं? आप कोई साधारण पुरुष नहीं प्रतीत होते। जिस प्रकार प्रचंड अग्नि में जलने के पश्चात लकड़ी राख में बदल शांत प्रतीत होती है, किंतु भीतर से उसकी ऊष्मा उसी प्रकार ज्वलनशील रहती है, ठीक उसी प्रकार बाहर रूप से आप एक साधारण पुरुष प्रतीत होते हैं, किंतु भीतर से एक महाअनुभवी लगते हैं। मेरे द्वारा किए गए अपराध को क्षमा करें। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप हमारे कल्याण हेतु आए हैं। मैं इस प्रसंग हेतु आपसे और जानने की इच्छा रखता हूँ। कृपया कर मुझे अपने शिष्य रूप में ग्रहण करें और मेरा उद्धार करें। और इस प्रकार महाराज रहुगण के निवेदन पर जड़ भरत ने उन्हें जीवन का सही महत्व समझाया। समस्त भौतिक जगत नश्वर है, जो शाश्वत है वह है आत्मा का परमात्मा से संबंध। परमात्मा की प्राप्ति केवल एक शुद्ध भक्त की संगति से पूर्ण हो सकती है, और एक शुद्ध भक्त के रूप में श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण के इस परम गुह ज्ञान को संसार के हर कोने तक पहुंचाया है। जब तक किसी शुद्ध भक्त की चरणों की धूल पतित आत्मा के शीश पर ना पड़े, तब तक वह संभवतः भगवान का भक्त नहीं बन सकता। और शुद्ध भक्त वह है जो गुरु के रूप में आपके समक्ष प्रकट होते हैं, जो इस भौतिक कल्मशों से भरे संसार से आपको परम धाम ले जाने में सक्षम होते हैं। तो बताओ बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमारी सोल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती रहती है। हमें जो यह मनुष्य जन्म मिला है ये बहुत ही प्रेशियस है। यस, एग्जैक्टली। इस लाइफ को हमें केवल बहुत सारे पैसे कमाने और मौज मस्ती करने में नहीं बिताना चाहिए। बिल्कुल सही, आप सबने बहुत अच्छी बातें बताई। हमारी आत्मा 84 लाख योनियों में भटकते रहती है। जैसे जड़ भरत की आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही थी। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, हमें यह मनुष्य जीवन केवल खाने पीने, सोने और इंद्रिय तृप्तों में नहीं बिताना चाहिए, अपितु हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है। भगवान श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करके एवं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हम अपने आप को इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा सकते हैं और अपने मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। सो चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। वाओ यार, यहाँ तो बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं। प्रभु जी, अब मैं नेक्स्ट ईयर फिर से कल्चर कैंप ज्वाइन करूँगा। अरे, आप नेक्स्ट ईयर तक क्यों वेट करेंगे? एवरी संडेज हमारे मंदिर में बच्चों के लिए गोपाल सखा क्लासेस होती हैं, जहाँ इस प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं। वाओ, ये तो बहुत मजेदार है। मैं तो जरूर आऊंगा। तो चलिए मेरे साथ कहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की